ये है औरंगाबाद पटना हाईवे, लेकिन इसे हाईवे कहना सही नहीं है। अब यहाँ के लोग इसे मृत्यु पथ कहते हैं। जिसको कहते हैं फास्ट ट्रैक कम से कम प्रोसेस को किया है। लेकिन जनसुराज के नेता है तो बगल में आप देख सकते हैं आरजेडी के नेता है, तो ये बीजेपी के नेता हैं। वही जी नितिन गडकरी के दल से आते हैं और वो आप देख सकते हैं वो कांग्रेस के नेता हैं। तो यहाँ पर दलों का दीवार टूट गया है। जो स्थिति परिस्थिति है कि ये सड़क जो है इस पर 200 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं प्रत्येक वर्ष। 2500 से ज़्यादा लोग जो है पिछले 5 साल में इस एक ज़िले में एक वर्ष में 2500 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। 10 वर्ष में। तो भाई कितनी मौतें चाहिए, कितना बलिदान चाहिए? आपका सरकार है केंद्र में, स्टेट में भी आप हैं, आप धरने में बैठे हैं। देखिए विषय है फोर लेन, जो विषय है NH 139 5 राज्यों को जोड़ने वाली ये सड़क है जो बिहार की राजधानी पटना को जोड़ती है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी वो नहीं चाहते थे कि ये सड़क बने। अब क्या राजनीतिक कारण था ये वो समझें, और उनके इसी पूर्वाग्रह के कारण यह अधर में लटकता चला गया। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है। धरना है, यह दुर्भाग्य है देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के लिए कि सारे दल के लोग एक साथ होकर आखिर क्यों इस धरना पर बैठे। NH 39 जो मौत का कुआं बन चुका है, कितनी मांग उजड़ गया, कितना का कोख उजड़ गया। नितिन गडकरी जी ने घोषणा किया था 21 नवंबर 2024 को कि 5 अरब रुपया हम इसके लिए दिए हैं और सैंक्शन हो गया। ये घोषणाएं की सरकार है और जब तक यह धरातल पर नहीं उतरेगी यह जन आंदोलन का रूप ले लिया है। NH 39 4 लेन औरंगाबाद अपना लोगों को जान माल के बचाने के लिए हम लोग इस मुद्दा पर एक हुए हैं कि जब जान रहेगा तब न राजनीति होगा। ये है औरंगाबाद पटना हाईवे, लेकिन इसे हाईवे कहना सही नहीं है। अब यहाँ के लोग इसे मृत्यु पथ कहते हैं। जान हथेली पर लोग लेकर निकलते हैं, अगर घर लौट गए तो भगवान का शुक्र हो। लेकिन औरंगाबाद, अरवल, पटना ज़िला और पलामू के लोग जो इस सड़क से सफ़र करते हैं वो अपने नेताओं से लगातार इस सड़क को 4 लेन बनाने की मांग करते रहे। नेता भी समय समय पर सियासत करते रहे, मंत्री से मिलते रहे, बुक्के देकर फ़ोटो खिंचवाते रहे और अब आश्वासन की घूंट पिलाते रह गए कि सड़क बहुत जल्द बनेगा, लेकिन बन नहीं रहा। लेकिन अब समस्या जान पर आ पड़ी है। तो अब औरंगाबाद में लोग धरने पर बैठे हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं लोग, आइए देखते हैं। और इस धरने में ख़ास बात यह है कि दलों का दीवार टूट गया है। यह औरंगाबाद का धरना स्थल है और आप देख सकते हैं यहाँ जो लोग बैठे हैं किसी एक दल के नहीं है। यहाँ तमाम अलग अलग दल के लोग हैं, समाजसेवी हैं, यूथ हैं, नौजवान हैं, और ये वो लोग हैं जिनके परिवार में कोई न कोई, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, हताहत हुए हैं और ये आश्वासनों से परेशान हो चुके हैं और दलों का दीवार यहाँ टूट गया है। अब आइए तमाम लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है। हमारे बगल में आप देख सकते हैं ये जनसुराज के प्रदेश प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जनसुराज के नेता है, तो बगल में आप देख सकते हैं आरजेडी के नेता है, तो ये बीजेपी के नेता हैं। वही जी नितिन गडकरी के दल से आते हैं और वो आप देख सकते हैं वो कांग्रेस के नेता हैं। तो यहाँ पर दलों का दीवार टूट गया है। ये आंदोलन जो है, आप लोग अचानक आंदोलन क्यों किए, सरकार से क्यों नहीं बात की? आंदोलन अचानक नहीं होता है। आंदोलन तभी होता है जब सामान्य जो शासन है और सामान्य प्रशासन है या बाकी के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी बात जब सरकार नहीं सुनती है। भाई आज के 8 साल पहले, 7 साल पहले 4 लेन की बात कही गई थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जिला में प्रत्येक जो सड़क है उसको हम 4 लेन से जुड़ेंगे, पटना का जो मुख्यालय है उसको। और आज जो स्थिति परिस्थिति है कि
ये सड़क जो है इस पर 200 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं प्रत्येक वर्ष। 2500 से ज़्यादा लोग जो है पिछले 5 साल में इस एक ज़िले में एक वर्ष में 2500 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। 10 वर्ष में। तो भाई कितनी मौतें चाहिए, कितना बलिदान चाहिए। दूसरी बात, NHAI का गाइडलाइन आप देख लीजिए, जिस सड़क पर 12,000 गाड़ियों का परिचालन हो उसको 2 लेन से 4 लेन कर देना है। ये तो 40,000 सरकार तो कह रही है कि ज़मीन नहीं मिल रहा है या फिर बगल में 4 लेन कैसे बनाए। अरे भाई पहाड़ काट के 4 लेन बन जा रहा है। ऐसी सड़कें 4 लेन बनी हैं जिसमें दिन भर में शायद 200 गाड़ियां नहीं चलती हैं। आप देख लीजिए बिहार में ऐसी सड़कें हैं और यहाँ 5 राज्य को जोड़ने वाला ये सड़क है। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ये सरकार का फेलियर मानते हैं या फिर लोकल जो लीडर्स हैं उनकी फेलियर मानते हैं? लोकल लीडर्स का इसमें क्या है, वो मांग ही कर सकते हैं। बनवाना तो सरकार को है। डबल इंजन की सरकार है यहाँ केंद्र में, राज्य में। और नितिन गडकरी जी स्वयं 5,500 करोड़ की घोषणा गया जी में कर चुके थे। तो आज क्या कारण है कि बिहार की सभी जिले 4 लेन से जुड़ गए, अरवल औरंगाबाद को छोड़कर? कुछ तो बात है और ये जवाब देना पड़ेगा। और ये शुरुआत है, आगे लंबी लड़ाई है। अभी हम सीधे बात करते हैं बीजेपी के नेता से बात करते हैं और इन्हीं के दल के जो है सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, और उनके दल के पूर्व जिलाध्यक्ष धरने पे बैठे हैं, बड़ा संकेत दे रहे हैं। आपका सरकार है केंद्र में, स्टेट में भी आप हैं, आप धरने पे बैठे हैं। देखिए, विषय है 4 लेन जो विषय है, NH 139 5 राज्यों को जोड़ने वाली ये सड़क है जो बिहार की राजधानी पटना को जोड़ती है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी वो नहीं चाहते थे कि ये सड़क बने। अब क्या राजनीतिक कारण था ये वो समझें, और उनके इसी पूर्वाग्रह के कारण यह अधर में लटकता चला गया। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है, पैसे दे रही है, लेकिन बिहार के प्रायोरिटी में NH 139 नहीं आया। जबकि हरिहरगंज में यही सड़क NH 98 4 लेन बन चुका है। अब हरिहरगंज से पटना को इसे जोड़ना है। आपके दल के कई नेता नितिन गडकरी से मिले, फोटो खिंचाए, बुके दिए, बोले सड़क बन रहा है, 4 लेन बन रहा है। आप बोल रहे हैं नहीं बन रहा है। देखिए, राजनीति करना विषय अलग हो सकता है। हमारे जनप्रतिनिधियों पर हमें कोई संशय नहीं है। हमारे जिले के जनप्रतिनिधि हमेशा NH 4 लेन के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, मांग करते रहे हैं। केंद्र की सरकार भी पैसा नहीं दे ऐसा विषय नहीं है, लेकिन राज्य के सरकार में समस्या थी। अब बिहार में नई सरकार बनी है सम्राट चौधरी जी की। हम उम्मीद करते हैं कि सम्राट चौधरी जी बिहार के जब सारे जिला मुख्यालय 4 लेन से जोड़ चुके हैं तो सिर्फ अरवल और औरंगाबाद उपेक्षित क्यों रहे, ये मगध की भूमि उपेक्षित क्यों रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आज के धरना के बाद ही संभवतः सरकार भी संज्ञान लेगी और जिले के जनप्रतिनिधि भी अपनी दायित्व को समझेंगे, भूमिका को समझेंगे, सरकार के पास इस विषय को रखेंगे। और हमें लगता है कि हमें आगे आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ी तो आप देख रहे हैं कि औरंगाबाद में सभी दल के लोग अपने झंडा और बैनर को अपने घरों में रख करके NH 139 के लिए सड़कों पर आ चुके हैं। समाज के सभी वर्ग के लोग सड़कों पर आ चुके हैं। सरकार को हमारी समस्या सुननी होगी और इसका जल्द से जल्द निदान करना होगा। दूसरी बात, जो दुमुहान पर डाइवर्जन है, NH के लोग उसे विलंब कर रहे हैं। विलंब ना करें, अगर विलंब करेंगे तो नबीनगर देव की सारी सड़कें और पुलिया ध्वस्त हो जाएंगी, तब एक नया सरदर्द पैदा होगा। इसलिए यह जरूरी है कि उस डाइवर्जन को जल्दी से जल्दी पूर्ण करें ताकि औरंगाबाद के लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े। ये राजद के नेता हैं और इनसे जानते हैं, चुनाव में तो आप लोग अलग अलग लड़ते हैं, एक दूसरे पर वार करते हैं, यहाँ पर गठजोड़ कर लिए। NH 139 के मुद्दे पर आप लोग सभी लोग गठजोड़ कर लिए। जो धरना है
यह दुर्भाग्य है देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के लिए कि सारे दल के लोग एक साथ होकर आखिर क्यों इस धरना पर बैठे। यह सोचना होगा प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनके लिए यह खतरे की घंटी है। NH-39 जो मौत का कुआं बन चुका है, कितनी मांग उजड़ गया, कितना का कोख उजड़ गया। नितिन गडकरी जी ने घोषणा किया था 21 नवंबर 2024 को कि 5 अरब रुपया हम इसके लिए दिए हैं और सैंक्शन हो गया। ये घोषणाएं की सरकार है और जब तक यह धरातल पर नहीं उतरेगी, यह जन आंदोलन का रूप ले लिया है NH-39 4 लेन। आप देख रहे होंगे कि जब बिहार से हम लोग झारखंड जाते थे और झारखंड की सड़कें खराब थी तो लगता था कि हम लोग झारखंड में आ गए, लेकिन जब डाल्टनगंज से हम लोग औरंगाबाद आते हैं और हरिहरगंज पार होते हैं तो लगता है कि बिहार में आ गए। ये दुर्भाग्य है और निश्चित रूप से आंदोलन का बड़ा रूप ले रहा है और यह 4 लेन इनको बनाना होगा और जो बाईपास का झुंझुना दिखा रहे हैं ये हम लोग को मंजूर नहीं है। आपके दल के भी तो जो MP है यहाँ की, ये बोल रहे थे कि हम मिले हैं और ये 4 लेन बनेगा। ये बात तो लगातार हम लोग सुन रहे हैं, माननीय विधायक माननीय MP प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी नहीं हो रहा है। यह दुर्भाग्य है औरंगाबाद के लिए। ये आप जो तख्ती लिए इस पर लिखे हैं आप 4 लेन से कम मंजूर नहीं, क्या मतलब है? इसके आगे भी आप आंदोलन करेंगे? यह चरणबद्ध आंदोलन चलेगा। इस धरना के बाद नहीं होगा, हम लोग आमरण अनशन करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, लोकसभा का घेराव करेंगे, अनिश्चितकालीन के लिए NH-2 और रेलवे लाइन भी हम लोग जाम करेंगे। हमारे सामने जो है कांग्रेस के भी नेता हैं, कांग्रेस के नेता से भी बात करेंगे। ये आप चुनावों में अलग अलग लड़ते हैं, इस मुद्दे पर 4 लेन के मुद्दे पर सब लोग गठजोड़ किए हुए हैं। ये औरंगाबाद अपना लोगों को जान माल के बचाने के लिए हम लोग इस मुद्दा पर एक हुए हैं कि जब जान रहेगा तब ना राजनीतिक होगा, इसके लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। ये मृत्यु पथ बन चुका है। अब कुछ नौजवानों से भी बात करते हैं, ये लिखते हैं कि NH-139 को 4 लेन बनाओ, क्या है ये? देखिए, इस सड़क पर यातायात का भार बढ़ने के कारण दुर्घटनाएं बहुत बढ़ी है और हम लोग को काफ़ी असुविधा हो रही है। इसलिए NH-139 4 लेन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के इसमें क्या है कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग जो 139 है, इसमें क्या है कि प्रत्येक दिन चाहे वो पटना से चलकर नौबतपुर आइए, विक्रम आइए, अरवल आइए, दाऊदनगर आइए, ओबरा आइए, हरिहरगंज आइए, पर डे किसी न किसी। आप कहाँ से हैं? मेरा अरई है, दाऊदनगर प्रखंड में मेरा अरई गांव है, मैं वहाँ से आया हूँ। ये यूथ और जेनजी के बीच में बैठते हैं और ये प्रखर जो है वक्ता हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं। 4 लेन का जो ये मुद्दा है, इसको किस रूप में देखते हैं? ऐसे तो 4 लेन के मुद्दा को आप किस तरीके से देखते हैं? यह बहुत दुर्भाग्य है कि इसको बहुत पहले बन जाना चाहिए था और इसको बनने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है। मार्ग 139 होकर के आए दिन जितनी दुर्घटनाएं इसमें हो रही, जितनी मौत हो रही हैं, पूरे बिहार में 38 जिलों में नहीं हुई होगी जो एक सड़क में हो रही है। इससे दुर्भाग्य और नहीं हो सकता है और यह सुशासन के मुंह चिढ़ा रही है कि आपके राज्य में क्या मिला, हम लोग को मौत और पश्चाताप मिला है। इसे सुदृढ़ करके 4 लेन बना दीजिए, इसीलिए यह धरना दिया जा रहा है। अब सरकार को देखना है कि सरकार देगी कि और आंदोलन तेज करना होगा। और हमें आने के पहले बताया कि भाजपा के ये आंदोलन कब तक चलेगा और ये आंदोलन क्यों? ये आंदोलन इसलिए ज़रूरी है कि NH-39 जो है वो एक तरह से मौत का आगोश बनता चला जा रहा है। अभी तक विगत लगभग 3 वर्षों में 2500 मौत हो चुके हैं, हमने अपने 2500 परिवारों को खो चुका है। यदि अब नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियाँ हमारी सुरक्षित नहीं है। इस क्षेत्र से ये पटना और पटना का जोड़ने वाली रोड है और हमेशा सरकार भी माननीय मोदी ये गर्दन पर भगवा गमछा है। राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और आप BJP में भी हो, तो अपने सरकार से आप मांग नहीं किए? बिल्कुल, हम लोगों को आश्वासन में दिया गया था कि गया में मोदी जी की सभा के
माध्यम से, लेकिन उस पर पहल नहीं की गई है। लेकिन हम लोग राजनीतिक से ऊपर उठकर यहाँ पर ये आंदोलन के धरना में तमाम राजनीतिक दल के लोग जुटे हुए हैं। ये आंदोलन कोई व्यक्तिगत आंदोलन नहीं, राजनीतिक आंदोलन नहीं, ये आंदोलन हमारे औरंगाबाद के समाज का आंदोलन है। एक सूत्र में हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और हम लोग का 4 लाइन की मांग है। ये 139 के मुद्दे पर लगातार आप आशुतोष बोलते रहे हैं, आखिर ये सरकार का फेलियर है या फिर जनप्रतिनिधियों का फेलियर है? नहीं, इसमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मजबूती से किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। बिहार में कई तरह के मुद्दे होते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि का ध्यान सबों पे रहता है, तो इस पे भी ध्यान दिलाने की ज़रूरत है और वो दिलाएंगे। और इस पर जल्द से जल्द 139 रोड जो है 4 लेन में तब्दील होगा। इसीलिए हम ये 139 को 4 लेन क्यों बनना चाहिए? ये मौत का कुआं बन गया है। आए दिन हम लोग सड़क दुर्घटना में देखते हैं, कई परिवार का जीवन गुजर गया, कई जान हताहत हो गई है, आने जाने में कई मुश्किलें आ रहे हैं, कई घायल हो रहे हैं जिसका कोई डाटा नहीं आ रहा है। मृत्यु का डाटा लगभग आपने सुना अभी कि ये कब तक करेंगे आप लोग आंदोलन? ये जब तक ना बन जाए 139 तब तक हम लोग आंदोलन की आज शुरुआत है और अंत कहाँ जाएगा वो कोई पता नहीं। हो सकता है कि यहाँ से लड़ाई पटना से आगे दिल्ली तक जाए, लेकिन बड़ी संख्या में लोग आंदोलन का प्लान कर रहे हैं ताकि ये हमारा सड़क बने और औरंगाबाद लोग सुरक्षित होने आने वाले दिनों में जन हताहत ना हो। तो ये थे आम लोग जो इनके चेहरे पर गुस्सा है और ये बोल रहे हैं कि जब तक 139 को 4 लेन नहीं बनाया जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।